Hello everyone. Now let's see the types of muscles. We have seen the structure of sarcomere. कैसे एक sarcomere तैयार होता, उसके अंदर कैसे अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन मायोसिन फाइबर्स रहते, और फिर डार्क बैंड लाइट बैंड कैसे तैयार होता, उसकी वजह से स्ट्राइएशंस नाम का एक पार्ट आपको बनता. और sarcomere is the unit of contraction and relaxation of muscle between two successive Z lines. ये आपको मैंने बताया, राइट? पिछले लेक्चर में हमने देखा था, याद है आपका? अगर वो पॉइंट क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते और देखते सार्कोमियर कहाँ रहता. तो सबसे पहली बात क्लियर कर लो, सार्कोमियर इज प्रेजेंट इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स. अभी मैं आपको जो तीनों टाइप के मसल्स बताने वाला हूँ, ओके. स्केलेटल मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स हेडिंग दे दो, और मैं थोड़ा सा फॉर्मेट आपको बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है अपने को. तीन मसल्स अपने को देखने के, स्केलेटल मसल्स ऑल्सो नोन एज योर वॉल्यूंटरी मसल्स और स्ट्राइटेड मसल्स. दूसरा रहेगा आपका नॉन स्ट्राइटेड, या कुछ लोग उसको अनस्ट्राइटेड भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स. और तीसरे रहेंगे आपके कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स नाम से समझ में आ रहा होगा, कार्डियक मींस दे आर प्रेजेंट इन हार्ट. तो ये जो तीनों टाइप के मसल्स है, अभी मैं जो उनका स्ट्रक्चर वगैरह बताऊंगा, कुछ बातें आपको बोलने वाला हूँ. तो तीनों मसल्स में ही सार्कोमियर नाम की चीज रहती है. तीनों के जो मसल सेल्स रहेंगे, मसल फाइबर्स रहेंगे, तीनों में आपको कॉन्ट्रैक्टिव और रिलैक्सेशन होने वाला एक यूनिट दिखेगा. तीनों में ही ऐसे बहुत सारे सार्कोमियर प्रेजेंट रहेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे, तभी जाके आपके स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सकते हैं, तभी जाके आपके स्मूथ मसल्स जो आपके इनर ऑर्गन्स में प्रेजेंट है वो रिलैक्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. मतलब सार्कोमियर ऐसा मत समझो वो अलग चीज है, वो हर मसल में मिलने वाली चीज है, वो हर मसल में आपको मिलेगी. ओके, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर वन बाय वन. तीनों क्या रहते हैं आपको मैंने जो चीज बता दिया, उसके आगे बढ़ रहा हूँ बस थोड़ा सा. लेट्स सी द स्ट्रक्चर, इनका अपन पॉइंट वाइज देखेंगे और डिफरेंस भी साथ ही साथ आपको बता दूंगा. आपको स्टेट बोर्ड के नोट्स दिए हुए हैं, उसके अंदर आपको डिफरेंशिएट के फॉर्म में मिल ही जाएगा. सो लेट्स सी वन बाय वन. व्हाट इज स्केलेटल मसल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड व्हाट इज आल्सो नोन एज स्ट्राइटेड. तो स्ट्रक्चरली ईच मसल इज मेड अप ऑफ ओनली मसल सेल्स. हर मसल में सिर्फ मसल सेल्स रहते हैं. मैट्रिक्स इज एब्सेंट, फाइबर्स आर एक्सटर्नली एब्सेंट, इंस्टेड फाइबर्स आर प्रेजेंट इंटरनली. मायोसिन और एक्टिन फाइबर्स अंदर रहते हैं. मसल सेल्स आर ओनली प्रेजेंट, सो मसल सेल्स आर स्ट्रक्चरली दे आर जनरली सिलेंड्रिकल इन शेप. They are generally cylindrical in shape. They are present adjacent to each other in the form of bundle. एक दूसरे को जोड़ के रख दो, यहाँ पे जुड़ेंगे ऐसे, फिर इधर से एक अलग मसल फाइबर शुरू हो जाएगा, फिर एक मसल फाइबर रहेगा. ठीक है, कैसे सिलेंडर से ध्यान में आ रहे. ओके, यहाँ पे शेप ऑफ मसल फाइबर इज सिलेंड्रिकल. ओके, here if you come to see the structure of smooth muscle, they are simply spindle shaped. स्पिंडल शेप्ड, ऐसे बहुत सारे स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स रहेंगे. ठीक है, इधर से ऐसे जाएगा. ओके, सो मैं दो पीछे से, दो आगे, फिर इधर से और एक निकाल दूं लाइक दिस. दिस इज स्पिंडल शेप. आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया स्पिंडल मतलब ऐसा हाथ जोड़ने का जो शेप बनता है, स्पिंडल शेप. So muscle cells are spindle shaped muscles, elongated muscles. Okay, cells का shape cylindrical, elongated. वो वाला बाद में देखेंगे. पहले ये दोनों समझते, उन दोनों के इंटरमीडिएट, उन दोनों के मिला के कुछ कैरेक्टर्स उधर अपने को देखेंगे. तो पहले ये दो समझ लो, वो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या है, इसकी आधी बातें, इसकी आधी बातें उधर ऐड कर लेंगे. ओके, सो शेप इज सिलिंड्रिकल. ओके, देन दे आर जनरली मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे एक सेल में. दे आर जनरली मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएट. और अगर आपको याद होगा एनिमल्स के मामले में जो सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट रहती, दिस इज एनिमल स्ट्रक्चर. एनिमल की बॉडी में रहते मसल्स, प्लांट्स में नहीं रहते. सो इन केस ऑफ एनिमल बॉडी द सेल्स दैट आर मल्टी न्यूक्लिएट दे आर सेड टू बी सिनसाइशियम. सिनसाइशियम, सिन मतलब कॉमन, सेम, और साइशियम मतलब साइटोप्लाज्म. सो एक ही साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस रहना, उसको बोलते हैं सिनसाइशियम. आल्सो नोन एज मल्टी न्यूक्लिएट सेल, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. सो और स्केलेटल मसल्स और स्ट्राइटेड मसल्स दे आर सिनसाइशियल और मल्टी न्यूक्लिएट बिकॉज दे कंटेन इन अ सिंगल सेल लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट. दैट न्यूक्लियाई आर आल्सो प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट एट पेरीफेरी, न्यूक्लियाई एट
पेरीफेरी। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला क्योंकि मसल से जब कांटेक्ट रिलैक्स होंगे तो न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट रहना गलत रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पिचक जाएगा ना, तो उसको साइड में डाल देते। सो जब सेल कांटेक्ट रिलैक्स होती तो सेल साइड, न्यूक्लियस साइड में रहता, तो वो इलांगेटेड न्यूक्लियस रहता, वो पिचकता नहीं, वो साइड में रह के भी अपने काम कर सकता। बीच में रखेंगे तो वो दब जाएगा, मसल कांटेक्ट रिलैक्स होंगी तो, सो वो न्यूक्लियस को डैमेज हो सकता, तो इसके लिए उसको पेरीफेरी पे रखा जाता है। ओके, सो दे आर प्रेजेंट एट पेरीफेरी। यहाँ पे दे आर सिंगल न्यूक्लिएट, दैट इज यूनिन्यूक्लिएट, एंड जनरली न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर, यूनिन्यूक्लिएट एंड एट सेंटर। न्यूक्लियस भी जनरली कहाँ रहता है, इनका सेंटर में रहता है। ठीक है, ओके। दिस वन इज अनब्रांच्ड, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं रहती। दिस वन इज ऑल्सो अनब्रांच्ड, मतलब इनमें ब्रांचिंग नहीं है, हर सेल अलग अलग यूनिट रहता है। देखो मैंने अलग अलग सब सिलेंडर ड्रॉ किया, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस अलग, इसका न्यूक्लियस अलग, इसका न्यूक्लियस अलग, इसका अलग, इसका। ओके, then the major difference between two is that presence of cross striations, presence of cross striations। ये जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा, ये तुम्हारे लाइट और डार्क बैंड्स है, ये आपके सार्कोमियर के यूनिट से बहुत सारे लाइट और डार्क बैंड्स। So presence of cross striations is the main feature, and hence these muscles are called striated muscles। Striations are present, और यहाँ पे ऐसे क्रॉस स्ट्राइएशंस नहीं रहते, इनमें जो फाइबर्स है वो तो रहेंगे, इस तरीके से अरेंज रहेंगे फाइबर्स। कौन से फाइबर्स? एक्टिन मायोसिन, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में जो देखे वही रहेंगे, लेकिन स्ट्राइएशन बनना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। स्ट्राइएशंस आर एब्सेंट बिकॉज द एक्टिन एंड मायोसिन दे आर नॉट यूनिफॉर्मली अरेंज्ड, they are not uniformly arranged. Here the arrangement of actin and myosin is uniform and well defined pattern, in a well defined pattern। बहुत अच्छे से जमाले रहते, तो आपको यहाँ पे ऐसे स्ट्राइएशंस दिखेंगे, जो स्ट्राइएशंस आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे, यहाँ पे वैसे स्ट्राइएशंस आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, सो फर्क ध्यान में आ रहा, आपको ऐसे स्ट्राइएटेड दिखे, कहीं पे भी ऐसे स्ट्राया मतलब लाइंस, स्ट्राइएशंस में स्ट्राया मतलब लाइंस, लकीरें। सो ऐसी लकीरें दिखी अगर वो मसल फाइबर पे, तो तुम उसको देख के पहचान सकते हो, ऑब्जर्व करते टाइम माइक्रोस्कोप में भी तुमको स्ट्राइएशन दिखे, तुम पहचान सकते हो दिस इज अ स्ट्राइएटेड मसल और अ स्केलेटल मसल। व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलेटल, विल सी इट लेटर, बट इट इज अ स्ट्राइएटेड मसल। बट इफ स्ट्राइएशंस आर एब्सेंट, शेप इज स्पिंडल शेप, यूनिन्यूक्लिएट, ये सब फीचर्स कौन से मसल के? स्मूथ मसल। तुमको एमसीक्यू में क्या करेंगे, 4-5 स्टेटमेंट देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मसल। फॉर एग्जांपल, muscle cell was studied under microscope, it was found to be multinucleate। multinucleate बोलते दिमाग को क्या क्लिक होना, it is skeletal muscle। it was having striations, direct striated muscle। ठीक है, it was unbranched, unbranched भी ये। nucleus was at periphery, exact देखो differences कैसे मैं पॉइंट करके लिखा, पूरे समझ में आ रहा। opposite words, shape cylindrical, spindle, यूनिन्यूक्लिएट के मल्टीन्यूक्लिएट, मल्टी यूनि, वो यूनिट शेप हो गई लॉन्ग। देन न्यूक्लियस एट पेरीफेरी, न्यूक्लियस एट सेंटर, अनब्रांच्ड अनब्रांच्ड, दोनों अनब्रांच्ड। चलो, देन स्ट्राइएशंस प्रेजेंट, एब्सेंट। व्हाई एब्सेंट? बिकॉज़ मायोसिन एक्टिन आर नॉट यूनिफॉर्म, दे आर यूनिफॉर्म, दे प्रोड्यूस स्ट्राइएशंस। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आर अबंडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया आर अबंडेंट, बहुत ज्यादा रहते। हियर माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट सो मच, लेस और पुअर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इतने ज्यादा नहीं रहेंगे जितने यहाँ पे रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके नाम में इसका रीजन छुपे वाला है। व्हाट इज द नेम? दे आर आल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स, मींस दे विल फॉर्म द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ योर बॉडी। आपके जो मसल्स स्केलेटन बना रहे हैं, आपके बोन्स को जोड़ रहे हैं, स्केलेटल, आप जो मूवमेंट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल्स। आप जो हैंड पुश अप पुल अप करेंगे, जो भी पुल करेंगे, पुश करेंगे किसी चीज को, या फिर होल्ड करेंगे, तो आपके जो मसल्स है, दीज आर योर स्केलेटल मसल्स। दे फॉर्म स्केलेटल पार्ट, they help in skeletal movements, they help in locomotion and movement। हाथ पैर फेशियल मसल्स, जो मसल्स आपको, जो आपके कंट्रोल में है, कंट्रोल में, they are therefore called voluntary muscles, they are therefore called voluntary muscles of body। what do you mean by voluntary nature? वॉलंटियर होना मतलब, वॉलंटियर किसको बोलते हैं? स्वयं सेवक। वॉलंटियर खुद से होके जो काम करता, ओके, उसकी मर्जी से करता। सो ये भी तुम्हारी मर्जी से काम करते हैं,
their working is at the will of a person, working at the will of a person. तो आपकी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैंने चाहा तो ही मेरा ये हाथ इस तरीके से ऊपर उठेगा और फिर उससे पेन होल्ड करने का तो ये पेन होल्ड करेगा. मेरी इच्छा ही नहीं है पेन उठा के लिखने की. जैसे आपकी इच्छा होती वीडियोस नहीं देखने का, बोले सर बोर हो गया ऑनलाइन, तो आपके हाथ ही नहीं उठते. हाँ व्हाट्सएप इंस्टा फालतू चीजें बराबर ऐसा स्लाइड करने को बराबर उंगलियां तुम्हारी काम करती. तो तुम्हारी फिर भी अभी इच्छा चल रही ना, तभी तो जाके तुम्हारे फिंगर्स काम कर रहे, कुछ तुम्हारा हाथ पैर चल रहे हर रहे. भूख लगी तो बराबर खाने को हाथ चलता, तुम्हारा मुंह बराबर चबा के दिखा. तुम्हारे फेशियल मसल्स ये स्माइल देते बराबर. किसने नहीं भी देखा तुमको हंस रहे भी नहीं, तो खुद बैठ के स्माइल देते बैठ. पागल समझेंगे लोग. अरे ये जो स्माइल आ रही, यहाँ के जो तुम्हारे मसल्स मूव हो रहे, मीन्स दैट दे आर वर्किंग एट योर विल. तुम चाह रहे इसके लिए वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, रिलैक्स हो रहे. तुम किसी गुस्से से देखते ये मसल्स गुस्सा ला रहे, तो तुम्हारी इच्छा से हो रहा. ओके, so when the muscles are under your control, then they are called voluntary muscles. For example, all skeletal muscles are voluntary muscles. All striated muscles are voluntary muscles. Therefore, they are also called voluntary muscles. तीसरा नाम क्या है इनका? They are called voluntary muscles. Why they are called skeletal? Because they form your skeletal body part. Skeletal muscles जितने भी है, biceps, triceps, तुम्हारे gluteus muscles, ये फिर तुम्हारे ribs के muscles, ये सब contract relax अपनी मर्जी से होते हैं. So they are called your voluntary muscles. Then what about them? Okay, they need high energy for their contraction relaxation. ज़्यादा energy consume करते, so therefore they will have large number of mitochondria. ये बोलने की जरूरत नहीं है अलग से. Correct? Mitochondria is the powerhouse of a cell. Therefore they are large in number in your skeletal muscle. Okay. Then what about smooth muscles? So they are present. They are called involuntary muscles. Involuntary muscles, and they are present in the organs that are not under your control, such as your digestive system, stomach, muscles of stomach, intestine, urinary bladder, uterus, females में uterus. Okay, uterus. Okay, then hair roots. ओके, हेयर रूट्स यहाँ पे भी मसल्स रहते हैं. आपके जो स्किन के हेयर है वहाँ के रूट्स, हेयर के रूट्स में, सो दे आर कॉल्ड इरेक्टर पिलाई मसल्स. कौन से मसल्स रहते हैं आपके? यहाँ पे जो मसल्स रहेंगे दे आर कॉल्ड इरेक्टर पिलाई. पिलाई मतलब फिंगर लाइक. सो ये जो मसल्स रहेंगे यहाँ के दे आर कॉल्ड इरेक्टर पिलाई मसल्स. ओके, वो मसल्स इरेक्ट हो जाते हैं अपने आप, तो आपका फिर जो आपको पाइलो इरेक्शन, आपके बाल खड़े हो जाते हैं ना, रोम खड़े हो जाते हैं. पाइलो इरेक्शन कब होता है? जब आपको डर लग जाता है या फिर घबरा जाते हैं आप अचानक से, तो आपको एकदम पूरे बाल खड़े हो जाते हैं, अपन डर जाते हैं एकदम. राइट, सहारा यानी मराठी में बोलते हैं, या कांटे आ जाते हैं आपको, ऐसा बोलते हैं ना. तो आपके पूरे ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं हाथ के स्किन के एकदम. सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दी मसल्स, दीज आर इरेक्टर पिलाई मसल्स, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इनवॉलंटरीली. आपके कंट्रोल में नहीं रहता. आप ऐसा सोच के बैठो कि मेरे बाल अभी खड़े हो जाएंगे, इधर के होते क्या? नहीं, लेकिन आपकी इधर से ठंडी हवा गई एकदम से, या फिर कोई आवाज आ गया, डरा रहा नहीं मैं. ओके, तो ऐसा कुछ हो गया, या फिर आप सो रहे और रात को 2 बजे बिल्ली रो रही, समझ रहे ना, तो नींद आपकी उड़ तो जाती है और आपको वो काटे आते हैं आंख पे. ठीक है, ऐसा कुछ. और या आप 2 व्हीलर पे जा रहे हो, एकदम बाजू से ट्रक गई, बाजू से गया, ठीक है, तो वो ट्रक भी बाजू से गई, आपके आंख पे काटा आ जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि वहां के इरेक्टर पिलाई मसल्स ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, वो अपने कंट्रोल में नहीं रहते. सिमिलरली आपके स्टमक के मसल्स, आपने खाना खा लिए, खाना नहीं, आपने इतना भंडारा खाए पूरा अकेले ने, जरूरत से ज्यादा, मैं चालू हो गया तुम्हारे स्टमक का गुड़गुड़ चालू हो जाता, बराबर है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता. स्टमक का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑटोमेटिक होता है, सो वो इनवॉलंटरी मसल. जो मसल अपने कंट्रोल से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉलंटरी, जो कंट्रोल से नहीं होते वो इनवॉलंटरी. ओके, सिमिलरली यूरिनरी ब्लैडर, एक बार यूरिनरी ब्लैडर में पूरा यूरिन स्टोर होता, वो भर गया तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता. नहीं गए उठ के तो वहीं पे कहानी करेंगे तुम, तो बोल के वो भरने के पहले अपने को एक सिग्नल जाता है ब्रेन को, चलो उठो अब तो भी टॉयलेट को जाओ वगैरह, तुमको पेशाब आ रहे तो जाओ उठ के, नहीं बैठो वही हो गया. यूट्रस, फीमेल में यूट्रस रहता, सो वो बेबी जब ग्रो होता है तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, और जब डिलीवरी का टाइम होता है तो ऑटोमेटिक नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं, और फिर उससे बेबी डिलीवर होता है. सो ये सारे जो एरियाज है, और भी बहुत सारे, वहां पे तुम्हारे कुछ मसल्स ऐसे रहते हैं, दे आर इनवॉलंटरी मसल्स.
ओके अब उनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इतना फ्रीक्वेंट नहीं रहता जितना आपके स्केलेटल मसल्स का रहता। इनका बहुत बार होता, लेकिन वो एक टाइम पड़ने पे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते, तो उनको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लगती। सो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लगती, सो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी लेस और देयरफॉर दे आर पुअर इन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा नहीं लगती, समझा? सो द नेक्स्ट नेम इज नॉन स्ट्राइडेड बिकॉज स्ट्राइशंस आर एब्सेंट। स्मूथ मसल्स बिकॉज दे अपीयर वेरी स्मूथ, they appear striated and they appear smooth in their shape and they are present in smooth organs of body such as your stomach, uterus. These are smooth organs, okay, so they are found there. Plus they are called involuntary because their contraction and relaxation is not under the will of a person, okay, so they are called involuntary. समझ में आया यहाँ तक? Then if you come to next one, so if you come to see their control, कि उनको कंट्रोल कौन करता? So they are controlled by your central nervous system. Central nervous system मतलब तुम्हारा CNS इसको कंट्रोल करेगा and they are therefore controlled by your neurons. It is called neurogenic control. जब आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स उसको कंट्रोल करेंगे तो उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक कंट्रोल, ऑल्सो नोन एज CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंट्रोलिंग इट, ठीक है, ब्रेन के से थ्रू कनेक्ट कंट्रोल। दे आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑल्सो नोन एज ANS, एंड ANS इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर ब्रेन, बट ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा है जो अलग तरीके से काम करता, उसका और आपके CNS के वर्किंग का पैटर्न अलग अलग रहता। वो कुछ ऐसी कंडीशंस में काम करेगा ANS जो अनएक्सपेक्टेड रहती। फॉर एग्जांपल आपके आजू बाजू से गाड़ी चले गई तो ब्रेन को पता चलने के पहले ही वो वाला ANS जागा हो जाता, उसको पता चल जाता और वो पायलो इरेक्शन हो जाता, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती, आपको कुछ भी अलर्टनेस बढ़ जाती, घबरा जाते अपन, राइट, पसीना पसीना हो जाते कुछ लोग। तो ऐसा क्यों होता? बिकॉज ऑफ योर ANS। वो आपको इमरजेंसी कंडीशन में बचाने के लिए काम करता। इट वर्क्स फॉर इमरजेंसी कंडीशन। कुत्ते आपके पीछे पड़ गए तो कुत्तों से लड़ते क्या भागते पहले वहां से, तो वहां से अपन भागने की सोचते, डर जाते और हार्ट बीट बढ़ जाती। वैसे पुलिस की गाड़ी पीछे पड़ गई, कुटाने करेंगे तो ही पड़ती, बराबर है ना? तो दामी नहीं पता कि पीछे पड़ गया तुम्हारे भैया लोगों के, क्या होता है बराबर गली गली ढूंढ के, जो रास्ते कभी गए नहीं वो रास्ते से भी घर का रास्ता ढूंढ लेता आदमी। इतना अलर्टनेस आता कहाँ से? अरे वो तुम्हारा ANS तुम्हारे को बराबर ले जाता। हाँ, एक बार फंसा भी देता, गली खत्म, पीछे पुलिस की गाड़ी, अब तो उतरते बराबर तुम्हारे चमकाना शुरू कर देती पुलिस। ऐसा हुआ तुम्हारी बैड लक, बट बच गए, गुड लक, प्लस तुम्हारा ANS बहुत अच्छे से काम कर। इमरजेंसी कंडीशंस, समझ रहा? सो दिस इज इनवॉलंटरी, ओके, बट यस इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन, हेंस इट इज ऑल्सो न्यूरोजेनिक। ये भी यहाँ पे लिखो न्यूरोजेनिक, ओके। दिस इज अबाउट योर कंट्रोल ऑफ दीज मसल्स, कंट्रोल ऑफ दीज मसल्स, ठीक है। ब्रांच अनब्रांच सब समझ में है, ओके। इसमें एक और पॉइंट बनता, अब आप सोचो, अब इन दोनों मसल्स में से ज्यादा काम कौन करते होंगे रोज का, अपना ज्यादा काम सडनली? सो आपको पता होगा अपने स्केलेटल मसल सबसे ज्यादा काम परफॉर्म करते। स्टमक का काम जब खाना रहता तभी खाना एक बार आगे चलेगा, स्टमक नॉर्मल आराम करता स्टमक भी, लेकिन आपके हाथ पैर, यहाँ के मसल्स, बॉडी के मसल्स, ये तो डेली वर्क करते पूरे अपने, इनका वर्किंग बहुत ज्यादा होता। प्लस इनका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज वेरी क्विक, फास्ट। कैसा है? क्विक, फास्ट, ओके। एंड प्लस दे वर्क फॉर अ लॉन्गर, दे कैन नॉट वर्क फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। आप रनिंग कर रहे हैं, तो जब आप रनिंग करते तो हाथ पैर के मसल्स आपके काम करते करते, लेकिन कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर जाने के बाद आप थक जाते, आपके मसल्स काम नहीं करते, थक जाते और बैठ जाते, यार दम लग रहा, थक गए बोले। ऐसा क्यों होता? आपके थकने का रीजन क्या है? दीज मसल्स गेट टायर्ड, ये मसल ही थक जाते, और जब मसल्स टायर्ड हो जाते, तो दैट कंडीशन इज नोन एज फटीग, मसल फटीग, FATIGUE। मसल फटीग मीन्स नॉट मसल फटीग, फट नहीं जाते मसल, हिंदी नहीं है वो वर्ड। मसल फटीग मीन्स मसल्स गेट टायर्ड, tiredness of muscles due to continuous contraction relaxation at a high speed, high rate, fast rate। बहुत ज्यादा मसल्स काम करे तो अपन क्या बोलते हैं? मसल्स फटीग हो गए यार, मतलब फटे नहीं, मसल्स थक गए, तो थकने को क्या बोलते हैं? फटीग हो गए,
Okay, so these muscles can undergo muscle fatigue, means they can become tired due to continuous contraction and relaxation for a longer time. Therefore they undergo quick fast relaxation contractions, okay, for a short time only, ज्यादा time तक वो short time तक, therefore short work, ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकते, थोड़ी देर के बाद कुछ मिनटों के बाद ये फटीग हो जाए. Okay, but in case of your smooth muscles, their contraction and relaxation is slow, sustained for a longer duration. Okay, स्लो रहता, आराम आराम से एकदम चलते, इनका कॉन्ट्रैक्शन. अब देखो फॉर एग्जांपल है, मैं स्केलेटल मसल का एग्जांपल दूं. विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर मैंने चाहा कि मेरा हाथ ऊपर उठ जाना, सो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ओके, कॉन्ट्रैक्शन. किसी को कनपट्टी देने की रही, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, अगर तुम्हारे से छोटा है तो दे डाल, बड़ा रहा तो 10 बार सोचते, भागने का भी सोचते हो, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, राइट. मतलब तुम्हारे मसल्स एकदम क्विक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्विक होता. लेकिन स्टमक का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तुम खाना खा रहे, स्टमक की एक स्पीड रहेगी, वो एकदम धीरे धीरे स्लोली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, स्लोली फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, कई घंटों तक, 6-6 घंटे तक वो खाना, 4-4 से 6-6 घंटे तक खाने को वो एकदम आराम से, 4-4 घंटे तक वो फटीग नहीं होता. लेकिन हाँ, उससे ज्यादा हुआ तो फटीग हो सकता, बट एज कंपेयर टू दिस दे डोंट गेट टायर्ड क्विकली बिकॉज दे शो स्लो sustained contraction, wave of contraction रहती, and therefore they can work for a longer duration, they can work for a shorter duration. रीजन ध्यान में आ रहा है क्यों, क्या, कैसे. इनका कॉन्ट्रैक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो सकता, फास्ट हो सकता, क्विक हो. जल्दी जल्दी करेंगे तो थक जाएंगे. तो खरगोश की कहानी याद होगी आपको, रैबिट और आपके टॉर्टोइस की रेस. रैबिट जल्दी भाग रहा था और थक गया था तो सो गया, लेकिन टॉर्टोइस धीरे धीरे गया तो आखिर में रेस जीत गया, बराबर. सो ये वही हो गया हाल. ये जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते, काम करते तो थक जाते, और ये आराम आराम से काम करते तो ये जीत जाते, और ये लंबे टाइम तक चल सकते. ओके, बट स्टिल दे कैन अंडरगो फटीग, इनका भी फटीग हो सकता. दे कैन अंडरगो मसल फटीग आफ्टर सम टाइम. बट जल्दी मसल फटीग किसका होता, दे शो फास्ट मसल फटीग, दे शो मसल फटीग बट आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बट आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. समझ में आया? ओके, ब्रांच, अनब्रांच, न्यूक्लिएट वगैरह सब पॉइंट समझ में आए. अगर आपको पॉइंट वाइज करने का डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस मसल्स, सिलेंड्रिकल स्पिंडल शेप. सेकंड, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने, मल्टी यूनि. ओके, नंबर 3, लोकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, पेरीफेरी, सेंटर. ब्रांचिंग, पॉइंट नंबर 4, ब्रांचिंग, present, absent. नंबर 5, striations, इसमें present, इसमें absent. ओके, देन नंबर 6, क्या लिखे थे अपन ने, लोकेशन, skeletal part of your body, skeletal muscles of hands, limbs, your body, neck, head, यहाँ के face, ओके, limbs वगैरह, abdomen वगैरह, thoracic, सारे regions बॉडी के. limbs मतलब हाथ पैर दोनों, head, neck, okay, thorax, abdominal muscles, so these are external abdominal muscles. Okay, they are these muscles. Skeleton, smooth muscles, stomach के muscles, urinary bladder वगैरह, वो जो लिखे थे अपने locations. Okay, location. Then voluntary or involuntary, they are voluntary, they are involuntary. Then next one, their contraction, relaxation, quick, fast. Okay, sorry, ये वाला लो, they are controlled by CNS, controlled by ANS, neurogenic, neurogen. Okay, then point number 9, their contraction and relaxation, कैसा होता है इनका contraction relaxation, fast, quick, इनका slow, sustained, for a short duration, longer duration. Then point number 10, muscle fatigue. So muscle fatigue can occur earlier, quickly. They are prone to muscle fatigue but after a long duration as compared to skeletal. ज्यादा देर के बाद वो फटीग होता है, ये जल्दी फटीग हो जाते हैं, क्विक फटीग दिखता है इसमें फटीग नहीं आता. फटीग मतलब क्या, फटीग नहीं, फाड़ने का नहीं, नालायक को वापस बोल रहा हूँ, टायर्डनेस ऑफ मसल्स इज नोन एज मसल फटीग. ओके, सो दीज आर द 10 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स.
ओके, नाउ लेट्स कम टू लास्ट पॉइंट। अब ये दोनों समझ गए, अब दोनों को मिला के बनाने का है कार्डियक मसल्स। ओके, कार्डियक मसल्स का लोकेशन वाला पॉइंट, अब इसको तुमने रजिस्टर के एक दो जॉइंट पेज बनाना था और दो जॉइंट पेज पे ये पूरे निकाल के लिख के निकालने का विद डायग्राम, पॉइंट नंबर 1 में डायग्राम लिख के निकालने की, ड्रॉ करने की, ठीक है, इसकी भी डायग्राम। और फिर ये लिख के नीट के लिए तो करना है, स्टेट बोर्ड के लिए पॉइंट वाइज आपको क्वेश्चन आंसर टाइप मिल जाएगा। ओके, चलते हैं अब अपन कार्डियक मसल्स की तरफ। सो कार्डियक मसल्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन बोथ, इंटरमीडिएट बिटवीन स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। दोनों के बीच के मतलब कैसे, आधा इसके जैसा है आधा उसके जैसा है। क्या दिखने में तो है सिलेंड्रिकल, दिखने में तो है सिलेंड्रिकल, दिखने में तो क्या है सिलेंड्रिकल है, बट जो सिलेंड्रिकल मसल्स है इसके बहुत लंबे लंबे, यहां से लेके यहां तक एक मसल फाइबर है, लॉन्ग मसल फाइबर है, बट देयर मसल फाइबर्स आर शॉर्ट। मतलब यहां से शुरू हो रहा है एक, यहां से यहां तक खत्म हो जा रहा, यहां से अगला शुरू हो रहा, यहां अगला खत्म हो जा रहा, यहां से शुरू हो रहा यहां, मतलब जहां पे यहाँ पे एक ही बैठ रहा उसमें 3 बैठ जाते हैं। पॉइंट ध्यान में आ रहा, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल एक ही इतना लंबा इलोंगेटेड, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप with short fibers, plus striations are also present here, but they are uninucleate, means striations present and uninucleate at periphery, यूनिन्यूक्लिएट एट पे, मतलब दिखने में किसके जैसे हो गए एक प्रकार से, दे आर सिमिलर टू योर स्ट्राइटेड मसल, सिलेंड्रिकल भी है, यूनिन्यूक्लिएट है। फर्क क्या है, ये यूनिन्यूक्लिएट रहता, ये मल्टीन्यूक्लिएट है, लेकिन न्यूक्लियस एट पेरिफेरी हो गया, और ये यूनिन्यूक्लिएट, मतलब इसके जैसी चीज क्या है, दे आर यूनिन्यूक्लिएट बट शेप इज लाइक योर स्केलेटल मसल्स। फर्क ध्यान में आ रहा, ये मल्टीन्यूक्लिएट है, ये यूनि और ये भी यूनि। ओके, स्ट्राइएशन है इसमें नहीं है, इसमें है, मतलब स्ट्राइएशन के मामले में इसके जैसा है, सिमिलर फीचर हो गया। ओके, सो यो प्लस दे शो ब्रांचिंग, देखो मैं ब्रांच बता रहा है ड्रॉ करके यहाँ, देखो समझ में आ रहा है क्या ब्रांचिंग दिख रही है यहाँ पे। ओके, सो दे शो ब्रांचिंग हियर, यहाँ पे ब्रांचेस बनते, और देखो दो मसल्स, अब ये वाला एक, ये इसके कांटेक्ट में है प्लस इसके भी कांटेक्ट में है, सिमिलरली ये वाला इसके कांटेक्ट में है प्लस इधर वाले के कांटेक्ट में भी जोड़ सकते हो तुम उसको ऐसे, ब्रांचिंग रहे। सो ब्रांचिंग इज प्रेजेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे भी अनब्रांच्ड है। ओके, सो ब्रांचिंग के पॉइंट में ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड, ब्रांचेस है, जुड़े वाले हैं मसल फाइबर्स। ऐसा इसीलिए क्योंकि दे आर फाउंड इन दी वॉल ऑफ हार्ट, वॉल ऑफ हार्ट मेनली कहाँ पे मिलते हैं, वॉल ऑफ हार्ट में, ओनली हार्ट मसल्स। कार्डियक मसल्स का नाम ही है, दे आर आल्सो नोन एज हार्ट मसल्स because they are present in heart. Okay, they undergo rhythmic contraction relaxation. Okay, one more thing, अब हार्ट जब आपका कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कब से स्टार्ट वाला है, राइट फ्रॉम योर बर्थ, इनफैक्ट when you were growing in the uterus, okay, right from the first month of your growth, 1 महीना जब हो जाता बेबी के ग्रोथ का, तो तब से आपका हार्ट शुरू हो जाता और हार्ट बनना शुरू हो जाता और हार्ट का काम तब से शुरू हो जाता। तो मतलब तुम्हारे जन्म के 8 महीने पहले से तुम्हारे हार्ट का काम शुरू हो गया, प्लस वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरीके से होते हैं और ब्लड पंपिंग का काम करते हैं टिल योर डेथ। मतलब ये जिंदगी में कभी थक सकते क्या, ये कभी सोच सकते क्या, नहीं यार बहुत दिन हो गए अपन थक गया, बहुत दिनों से काम करे, रुक जाते, पॉसिबल है? अगर आपके हार्ट ने ऐसा कभी सोच लिया तो आपकी जीवन यात्रा खत्म, आपको भी रुकना पड़ेगा, 4 लोगों को बुला और कार्यक्रम करना पड़ेगा। इसीलिए आपका हार्ट कभी थक सकता क्या, नहीं। मतलब आपके हार्ट के कार्डियक मसल्स कभी फटीग हो सकते क्या, नहीं। सो दैट मसल्स दे नेवर अंडरगो मसल फटीग,
नेवर, लिख के रखो यहाँ पे लास्ट पॉइंट, पहले ये क्लियर करो, दे नेवर अंडरगो मसल फटीग बिकॉज इफ दे इवन थॉट ऑफ बिकमिंग फटीग यू विल बिकम डेड, राइट। सो इसके लिए वो कभी फटीग नहीं बन सकते, कभी थक नहीं सकते, दे कंटिन्यूअसली अंडरगो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, देन अब इनमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन सब साथ में होता है, सब पूरा हार्ट एक साथ कंट्रैक्ट होगा, पूरा रिलैक्स होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ये हाथ का कंट्रैक्शन इतना सोचा, फिर कुछ मसल फाइबर्स रिलैक्स कॉन्ट्रैक्टेड नहीं, फिर थोड़े होंगे, फिर थोड़े, मतलब हुए तो सारे मसल फाइबर्स हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होते एक साथ, नहीं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, रुक गए तो सभी रुक जाएंगे। पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं, हार्ट के मसल्स सब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे और सारे एक साथ रिलैक्स होंगे, ऑल मसल फाइबर्स। अब इसमें फिर सबको एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होने का है, सबको एक साथ रिलैक्स होने का है, सो सबका काम एक साथ करना है तुम्हारे को, ऑल फाइबर्स शुड वर्क टुगेदर। तो फिर इसके जो ब्रेन से जो नर्व आने वाली है, एक नर्व इधर आएगी, एक नर्व इसको आएगी ऐसी, सो इसका जो नर्व इंपल्स है वो इसको जाएगा, ये वाली बाजू वाले को बोल देंगे, ये उसके बाजू वाले को, ये उसके बाजू, मींस एक प्रकार का कम्युनिकेशन बनना चाहिए इन सेल्स में, तभी जाके अरे अपने को कॉन्ट्रैक्ट होने का, नहीं अपने को रिलैक्स होना। तो इसको पता चला तो अंदर के सबको बोल देंगे, वो आगे, मींस ऑल हार्ट मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टुगेदर, therefore they will need to have some kind of communication with each other, and for that communication they are branched with each other, they show branching pattern of their muscle cells for communication, for easy signal transduction or signal transmission, सब में सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट होना, सब में जल्दी क्विकली ट्रांसमिट होना, तो इसीलिए therefore they are branched cells or the branched muscles for easy, what is the reason of branching, easy signal transmission, easy signal transmission for contraction, rhythmic contraction and relaxation, contraction relaxation ही नहीं, rhythmic contraction relaxation है, धक धक वाली जो है तुम्हारी, लपडप वाला है एक्चुअली, धक धक नहीं है, बॉलीवुड का धक धक होता हार्ट, अपना मेडिकल वाला लपडप रहेगा। ओके, सो दैट हार्ट undergoes rhythmic contraction and relaxation due to branching, where it allows easy signal communication from brain and as well as from heart itself. Okay, so branching is present, समझ में? There is one most special structure, last 2-3 point, one most special structure at the point where two muscle fibers are joining here, देखो ये points black कर रहा हूं मैं, the point where two muscle fibers join, दो मसल फाइबर्स ज्वाइन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एक मसल है, ये एक हार्ट मसल है, सो ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं इस तरीके से, लेट्स टेक इट लाइक दिस। ओके, सो ये जो इसका एक एंड है, ये वाला सर्कुलर एंड दिख रहा है, अब सिलेंड्रिकल है ना, ऐसे ही है ना वो, सो सिलेंड्रिकल है, दिस इज आल्सो सिलेंड्रिकल, सो ये एंड और इसका ये एंड, सो व्हेन दे जॉइन इट विद ईच अदर, सो दे फॉर्म थिकनिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे फॉर्म थिकनिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक है, ये एक है, ठीक है, इसके नीचे दूसरा है और इसके नीचे दूसरा इसका सेल, सो ये जो दोनों के एंड्स है यहाँ पे, सो ये थिक हो जाते हैं और ये भी थिक हो जाता और फिर इधर जुड़ जाते हो, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बिकम थिक एंड दिस थिकनिंग्स आल्सो हेल्प इन इजी कम्युनिकेशन, इनमें कम्युनिकेशन की मदद होती, वहां पे बहुत ज्यादा आयन एक्सचेंज वगैरह पॉसिबल होता है और उसकी वजह से व्हाटएवर दे वर्क फास्टर, एंड दीज थिकनिंग्स आर कॉल्ड intercalations or intercalated discs, इंटर मतलब इन बिटवीन, कैलेशन मतलब सेल्स के जो कम्युनिकेशन है उसको, और डिस्क मतलब फ्लैट स्ट्रक्चर्स, सो इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर द थिकनिंग्स, intercalated discs are the thicknings of plasma membrane of adjacent cardiac cells, thicknings of plasma membranes of adjacent cardiac muscle cells which are called intercalations or intercalated discs. They are identifying features, characteristic features of only cardiac cells. सिर्फ यहाँ पे दिखती, ऐसा कुछ बोला क्या इधर मैंने, यहाँ बोला क्या, सिर्फ कहाँ पे दिखते तुमको, कार्डियक मसल सेल्स में, ओनली इन हार्ट सेल्स, सो देयरफॉर पॉइंट नंबर 11 अगर तुम डाले, इंटरकैलेटेड डिस्क्स, so they are absent here, they are present only in heart muscles. What are intercalated discs? Thickenings of plasma membrane which help in easy communication between the cardiac cells for
rhythmic contraction and relaxation. Thickenings of plasma membrane of adjacent cells. समझा? ओके, खत्म हो गया हार्ट का सेक्शन। अगर इन बिटवीन देन दिखे तुमने ये यहाँ पे कुछ ये पॉइंट्स मैं ब्लू कलर से बता दो, ये वाला, ये दो मसल्स के बीच में स्पेस दिख रहा, ये दो मसल फाइबर्स के बीच में स्पेस दिख रहा, मैं उसको ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। सो ये क्या है? दीज आर ब्लड साइनसेस, ब्लड साइनस, ब्लड साइनस मतलब क्या? उसके अंदर खून रहेगा, ब्लड रहेगा। अब हार्ट के अंदर ब्लड रहते हैं ना, तो वो ब्लड वहां पे रहेगा, एंड दैट ब्लड विल बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद हार्ट मसल्स, ओके, in heart muscle wall, and there it will supply oxygen to that muscles because that muscles will need continuous supply of oxygen. heart muscles को तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा क्योंकि उनको रोज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना है और एनर्जी भी बहुत लगेगी. so therefore blood sinuses can be found around the muscles in between the branches. blood sinus, sinus मतलब खाली जगह, उसमें कुछ भरा है. क्या भरा है? blood. sinus का मतलब खाली जगह. okay, so blood sinus having blood can be seen in between the muscle branches. ठीक है, हो गया. अब बाकी की चीजें वही. चलो आ जाओ वापस. क्या पॉइंट्स थे? शेप. क्या है शेप उसका? सिलेंड्रिकल विथ शॉर्ट सेल्स. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यूनिक या मल्टी? है यूनिक बट दे विल अपीयर मल्टी. कैसे? इसका एक न्यूक्लियस, इसका एक न्यूक्लियस, इसका एक. अपने को लग रहा है एक ही मसल फाइबर है. ड्यू टू ब्रांचिंग दे अपीयर मल्टी न्यूक्लिएट बट एक्चुअली दे आर यूनिन्यूक्लिएट. But they appear multinucleate due to branching. Okay. Then location of nuclei at periphery, same like this one. Branching present क्या absent? Present only there. Absent, absent. Striations present, absent, present. Okay. Light and dark bands are present, absent and present. Location of nucleus अभी बताएं. Voluntary क्या involuntary? Heart muscles तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? चाहो भला चाह के देखो, तुम्हारी इच्छा करो कि हार्ट बंद पड़ जाना, इसलिए इच्छा भी नहीं होना किसकी और होती भी नहीं. They are involuntary. They work continuously without your control. They are controlled by CNS, आपका brain, sorry, ANS. Plus, they are also controlled by heart itself. Heart खुद को control करता, heart खुद को control कर सकता. Okay. Therefore, their control is neurogenic, neurogenic as well as myogenic. Myo मतलब मसल्स, जेनिक मतलब उससे तैयार हुआ वाला. सो जो इम्पल्स लगते हार्ट, द इम्पल्स फॉर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, दे आर सेंड बाय ब्रेन एज वेल एज हार्ट इटसेल्फ. हार्ट खुद भी इम्पल्स जनरेट करता. इट हैज अ पेस मेकर, आपने सुने होंगे किसी ने, SA नोड पेस मेकर दैट जनरेट्स द इम्पल्स फॉर द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. हार्ट खुद भी खुद को कंट्रोल करता, ब्रेन से भी कंट्रोल होता. तो दोनों का न्यूरोजेनिक कंट्रोल भी है और मायोजेनिक. So which muscles are controlled myogenically as well as neurogenically? Only cardiac muscles. ये पूरा ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, ये भी ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, न्यूरोजेनिक है, ये भी न्यूरोजेनिक है, लेकिन वो दोनों हार्ट खुद भी कंट्रोल करता है, मसल्स भी कंट्रोल करते हैं और न्यूरोजेनिक. Okay, then they never undergo fatigue. They can go fatigue, they can go fatigue. Okay, then contraction relaxation is slow, quick and fast, slow and sustained. और उनका contraction relaxation लास्ट पॉइंट rhythmic. रिदम में होता है, अलग से समझाऊंगा नहीं कैसे. लपडक वाला, धकधक वाला तुम्हारा हार्ट का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन रिदमिक, एक टाइमिंग रहती है उसकी, बहुत रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. इनका नहीं रिदमिक, इनका नहीं रिदमिक, इनका स्लो एंड सस्टेन्ड, इनका रिदमिक. देन मसल फटीग इसमें होता है, इसमें होता है, उसमें. ओके, फंक्शन दे आर हेल्पफुल इन मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ नॉर्मल बॉडी. लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, normal movements of body, locomotion, changing the place. Their function, slow and contraction of some organs, soft organs, urination, etc. Okay, and their function showing rhythmic contraction for pumping of blood, rhythmic contraction relaxation for pumping the blood. Okay, so this is done here. सारे मसल्स आपके हो गए. और कोई पॉइंट बनता होगा डिफरेंशिएटिंग वाला, वो बनाओ आप. And here this is done, muscle tissue यहाँ पे हो गया. We'll see your neural tissue or nervous tissue in our next lecture.